जगदीश शेट्टार के छोड़ने की वजह ये भी थी कि जगदीश शेट्टार बहुत बड़े लीडर थे और सिद्धरमैया वगैरह सब इनको बहुत मानते थे। इन्हीं के वोट की वजह से जीत करके आए थे। बीजेपी को कुछ वोट परसेंटेज लिंगायत का कम पड़ा, वो कांग्रेस में चला गया और भी वो कायगा का चला गया और भी दलों और भी बिरादरियों का वोट चला गया। आज जब ये शामिल हुए बीजेपी पे, उस समय जिस समय 67 वर्षीय हैं, उस समय उनके शामिल होने पे BS येदियुरप्पा जी थे, भूपेंद्र यादव जी थे, राजेंद्र चंद्रशेखर जी थे और येदियुरप्पा जी थे, उनके बेटे और अनिल बलूनी, आज तमाम लीडर थे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचटीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि कर्नाटक और कांग्रेस सिद्धरमैया सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ा झटका है। पूर्व सीएम जो है कर्नाटक के, जगदीश शेट्टार की भाजपा में वापसी हो गई है और वापसी के बाद काफी कुछ उन्होंने बयान भी दिया। अपनी तरफ से उन्होंने चीजें भी कही। आपको बता दें कि पहले वो बीजेपी में ही थे, उसके बाद फिर उन्होंने कांग्रेस का रुख किया था और कांग्रेस से एक बार फिर अब जो है वो बीजेपी में वापसी जो है कर चुके हैं। इनके वापसी को लेकर कर्नाटक कांग्रेस के भी कई सारे नेता बयानबाजी करते नजर आए और अब इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक बड़े नेता की बीजेपी में वापसी हो रही है, जगदीश शेट्टार जी जो है एक बार फिर बीजेपी में जो है शामिल हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरे देश में जब से ये राम मंदिर का मूवमेंट चला है तो हर नेता आप समझ लीजिए बीजेपी में जाने के लिए तैयार बैठा। जगदीश शेट्टार भी चूंकि देख रहे थे, उन्होंने देखा कि कांग्रेस का भविष्य नहीं, तो उन्होंने आज निर्णय करके और वो भाजपा में शामिल हो गए। जगदीश शेट्टार के बारे में बतला दें, ये CM रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे कर्नाटक के अध्यक्ष रहे। 30 साल तक लगातार ये विधायक रहे, 30 साल तक लगातार विधायक रहे और ये आप समझ लीजिए वहाँ पे लिंगायत बिरादरी के नेता हैं। लिंगायत बिरादरी के देश में 2 ही नेता हैं, एक येदियुरप्पा जी हैं, दूसरे ये हैं। दोनों लोग अपना, येदियुरप्पा जी नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे ये आते हैं, जिनके पास जनाधार है। कांग्रेस में जाके उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस का अब जो भविष्य है बहुत अंधकार में, और राम मंदिर वाले इशू से सब लोग बड़े निराश हुए। जो कांग्रेस कर्नाटक में आई थी वो सिर्फ जगदीश शेट्टार को तोड़ लेने की वजह से आ गई थी। अप्रैल 2023 में इन्होंने भाजपा से हट गए थे क्योंकि इनको टिकट नहीं मिली थी और ये कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस से इनको वहाँ पे उन्होंने विधानसभा सीट, धारवाड़ सीट सेंट्रल उसमें है और उस कर्नाटक में ये लड़े, कभी ये नहीं हारे थे। इस बार चुनाव हार गए चूँकि बीजेपी की भी लहर थी, मगर इनके लड़ने से क्या हुआ कि वहाँ पे कर्नाटक सेकंड नंबर पे रही और तमाम जगह पे कुछ सीटों में लिंगायत वोट कटा और वोट कटा, और जिससे कांग्रेस सत्ता पे आ गई बहुत कम मार्जिन पे, बहुत कम मार्जिन, बहुत कम वोट का परसेंटेज का अंतर है। अब जगदीश शेट्टार ने ये देखा कि कांग्रेस का जनाधार हो रहा, जो उन्होंने गारंटी दी थी कोई गारंटी पूरी कांग्रेस ने नहीं की। कांग्रेस का वहाँ पे वोटों के प्रति प्रतिबद्धता है, हिंदू वोटों के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं था। इधर कर्नाटक में क्या हुआ कि राम मंदिर की छुट्टी निगलेक्ट कर दी। वो आपको बता रहे शेट्टार जी को आप समझ लीजिए कि वो बात गले नहीं उतरी, राम मंदिर न जाना, और शेट्टार जी ने इस्तीफा दे दिया। अब आपको बता रहे हैं उनके इस्तीफे के बाद इतनी ये पोजीशन है कांग्रेस में कि डिप्टी CM जो DK शिवकुमार है, उनको इतना ज़्यादा झटका लगा, इतना ज़्यादा दुखित रहे, बिल्कुल सदमे में आ गए, सदमे में आ गए और उन्होंने कह दिया कि पीठ में छुरा घोंपा। अब आपको बता रहे हैं वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता ये कह रहे हैं पीठ में छुरा नहीं घोंपा, कांग्रेस वहाँ मर गई। आप समझ ले, कांग्रेस मरीज बन गई और घायल हो गई वहाँ पे। अब वो घायल जो है वो घाव इनके कांग्रेस का कभी नहीं भर पाएगा, कभी नहीं पड़ पाए, और कांग्रेस का वहाँ भविष्य नहीं। कांग्रेस की हुकूमत वहाँ से जल्द चली जाएगी। आज जब ये शामिल हुए बीजेपी पे, उस समय जिस समय 67 वर्षीय हैं, उस समय उनके शामिल होने पे BS येदियुरप्पा जी थे, भूपेंद्र यादव जी थे, राजेंद्र चंद्रशेखर जी थे और येदियुरप्पा जी थे, उनके बेटे और अनिल बलूनी, आज तमाम लीडर थे। उसके बाद फिर वो गए और वहाँ नड्डा जी से भी मिले, नड्डा जी से उनकी मुलाकात हुई
और मुलाकात होने के बाद वो और भी उनके बीजेपी नेताओं से बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और उन्होंने लगातार कह रहे थे और येदियुरप्पा जी भी चाहते थे, उनके बेटे चाहते थे, वहाँ के तमाम लीडर चाहते थे और BY विजेंद्र भी उपस्थित थे, वो भी बहुत खुश थे। उन्होंने खुद कहा कि इन लोगों की बहुत इच्छा थी, मैं अपने घर पे आ गया, आज मुझे बहुत खुशी। दूसरा उन्होंने एक बार शेट्टार साहब ने और बताया कि कांग्रेस बिल्कुल अकेली हो जाएगी, पहले से भी बुरी स्थिति हो जाएगी। कांग्रेस ने जो इंडी गठबंधन बनाया था पूरा उनका ये प्रयोग खत्म, बिल्कुल प्रयोग उनके नेगेटिव चला गया। उन्होंने बोला कांग्रेस के दो दोहरे झटके लगातार एक दिन में लग गए, उधर TMC ने आपने इनका दामन छोड़ दिया और कांग्रेस को अकेले लड़ना पड़ेगा, कांग्रेस अकेले बगैर बैसाखी लड़ नहीं पाएगी और बहुत बुरी हालत होगी। है क्या कि इधर गुजरात में भी विपुल पटेल ने छोड़ दिया, जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ लीडर, उन्होंने छोड़ दिया। और छत्तीसगढ़ में टोटल आप पार्टी और वहाँ की एक लोकतांत्रिक पार्टी और थी, वो टोटल आप समझ लीजिए बीजेपी में चली गई छत्तीसगढ़ की। यही पोजीशन आपको बता रहे हैं, झारखंड में पोजीशन तमाम जगह के तमाम नेता छोड़ रहे हैं। उधर जदयू में भी राजद का और राजद जो गठबंधन है वो टूट रहा है। नीतीश कुमार मोदी की ज़बरदस्त बड़ाई कर रहे हैं, उनके लीडर दिल्ली की ओर रवाना हो गए और राजद से बिल्कुल वो हो गया। राजद की उनकी लड़की ने भी नीतीश की बुराई कर दी, मतलब पूरे उसमें राम मंदिर बना। और इधर भाजपा के फेवर में इतनी ज़बरदस्त कि पूरी तमाम राजनीतिक दलों के नेता भाजपा में जाने के लिए बेताब हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कर्नाटक की सरकार जल्द गिर जाएगी। कर्नाटक के तमाम लीडर और तमाम विधायक पहले से कांटेक्ट कर रहे थे कि सिद्धरमैया को हटाइए। आज वही दर्द जो है DK शिवकुमार जी का और शेट्टार की एंट्री भाजपा में जो हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एक चिंगारी है, ये ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी। आप देखिएगा कर्नाटक और साउथ इंडिया के कई लीडर बीजेपी में जा रहे हैं और बीजेपी के आप समझ लिए। और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूं दोबारा भाजपा में कि मैं दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर बना सकूं। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि दोबारा भाजपा को जिताऊं और ये जो है मैं फिर अपने सामने दोबारा ला करके उनको प्रधानमंत्री बनाऊं, इस कारण मैं दोबारा आया हूँ, उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि चूँकि इस समय किसी राजनीतिक पार्टी का विकल्प नहीं, भाजपा जो है पहले से बहुत ज़्यादा सीट लाएगी। अभी तक के इतिहास में किसी भी दल को लोकसभा में जो बहुमत मिला था, बीजेपी को इन सबसे ज़्यादा मिलेगा। दूसरी आपको बताना है, जगदीश शेट्टार के छोड़ने की वजह ये भी थी कि जगदीश शेट्टार बहुत बड़े लीडर थे और सिद्धरमैया वगैरह सब इनको बहुत मानते थे। इन्हीं के वोट की वजह से जीत करके आए थे। बीजेपी को कुछ वोट परसेंटेज लिंगायत का कम पड़ा, वो कांग्रेस में चला गया और भी बोकायगा का चला गया और भी दलों को और भी बिरादरियों का वोट चला गया। तो आपको बता रहे दूसरा शेट्टार जी को ये लोग इतनी इज्जत देते थे कि ये चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद भी धारबार हारने के बावजूद भी कांग्रेस ने MLC बनाया और इनको लोकसभा में चुनाव लड़ा रहे थे। यहाँ से कांग्रेस की टिकट कांग्रेस ने पक्की कर दी थी, राहुल गांधी इनसे मिलते थे और येदियुरप्पा जी इनको बहुत सम्मान दे। DK शिवकुमार जी के ये प्राण थे, DK शिवकुमार जी कहते थे हमारे प्राण हैं, हमारे दादा हैं। और आपको बताना है कि इन्होंने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि इनको इस बात का दुख हुआ कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। शेट्टार जी के साथ जगह जगह जा कर के इन्होंने वोट ले लिया और जो गारंटियां दी थी, जो वादे किए थे, उसमें ये खड़े नहीं उतरे और इनका कोई इरादा भी कांग्रेस का नहीं था। कांग्रेस वहाँ पे लूटमार में लग गई और जिस तरह से उन्होंने PLI से जिस तरह से समझौता, ये सब देख करके इन्होंने देखा कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कर रहे और इन्होंने ऐसे वक्त पार्टी को छोड़ देना बेटर समझा। चूँकि राम लहर चल रही और राम लहर पे उन्होंने छुट्टी की, इससे भी वो काफ़ी दुखित हुए और उन्होंने समय के साथ उन्होंने कहा समय के अनुकूल हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो हमें सदियां माफ न करें। तो जैसा कि आपने आज पत्रकार जी कॉल सुना, साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी कहते थे कि राम लहर नहीं है, लेकिन जब से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा अगर आप कहेंगे ओकेशन चल रहा था और अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उसके बाद से लगातार कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में और कितने नेता जो है वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामते हैं, जिस तरह की हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये जो पूरा मामला है, आपने जो चर्चा जो है वो पूरी सुनी है। अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।